ब्रेड यानी डबल रोटी जो दुनिया के बड़े हिस्सों में हमेशा प्रमुख भोजन रहा है। ये एक मोटी गुदगुदी सफ़ेद रोटी है। गांव हो या शहर, इसका यूज़ होता ही है। आजकल के दौर में देखा जाए तो अधिकतर लोग मैदा या आटे से बने ब्रेड का उपयोग करते ही रहते हैं, कभी नाश्ते में, कभी लंच में, तो कभी डिनर में। इसके कई व्यंजन स्नैक्स बनाए जाते हैं जो बहुत ही टेस्टी और कुछ हटकर होते हैं। ये एक डबल रोटी नहीं बल्कि सभी के चेहरों पर बरकरार रहने वाली मुस्कुराहट है। झटपट नाश्ता मिल जाए तो क्या चाहिए, तो चेहरे पर मुस्कुराहट रहनी ही रहनी है। रोटी को तवे पर सेक कर बनाया जाता है तो ब्रेड को बेक कर बनाया जाता है। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके साथ ब्रेड यानी डबल रोटी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ब्रेड को कई तरह से खाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके रहते ज़्यादा देर तक भूखा नहीं रहा जा सकता। सब्जी रोटी खाने का दिल न हो या छोटी सी भूख लगने पर ब्रेड में जैम या बटर लगाकर भी भूख को मिटा सकते हैं। तो आज इसी ब्रेड के स्टफ्ड ब्रेड पकोड़ा बनाने जा रही हूँ जो कि थोड़ा सा अलग तरीके का है। आपको बेहद पसंद आएगा। तो चलिए फटाफट से इस स्नैक्स को बनाते हैं। पसंद आए तो खूब सारा लाइक करना, सभी के साथ शेयर करना। मेरे चैनल में अगर नए हो तो प्यारे से कमेंट के साथ सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए, तो यहाँ पर स्टफ्ड ब्रेड पकोड़ा बनाने के लिए मैंने 4 बड़े आलू उबालकर इस तरह से उनके छिलके निकालकर स्मैश करके एक कटोरी में रख लिया है। ये तैयारी हमारी हो चुकी है। अब यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भरकर कुछ कलियाँ लहसुन के लिए हैं, 4 से 5 कलियाँ, 4 से 5 हरी मिर्च और आधा इंच टुकड़ा अदरक का लेकर इसे अच्छी तरह से दरदरा सा कूट कर तैयार कर लिया है। थोड़ा सा कड़ी पत्ता लिया है और थोड़ा सा मैंने कटा हुआ हरा धनिया काट कर रख लिया है। इस तरह से ये तैयारी हो चुकी है ब्रेड पकोड़ा बनाने के लिए। तो चलिए, अब मैंने गैस पर फ्राई पैन रख लिया है। इसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच सरसों तेल का ले लिया है। तेल अच्छा गर्म हो चुका है। अब इसमें डालेंगे आधी चम्मच के करीब राई। तो राई देखिए मैं डाल चुकी हूँ। राई अच्छी तरह से चटक रही है। अब इसमें थोड़ा सा मैंने जीरा ले लिया है। राई की तुलना में आधा चम्मच, यानी राई अगर आधा चम्मच है तो पाव चम्मच मैंने जीरा लिया है। और इसमें दरदरा हींग भी डाल लिया है 2 पिंच के करीब। अब ये जो हरी मिर्च का, अदरक का, लहसुन का जो पेस्ट है मैंने दरदरा कूटा हुआ है, आप देख सकते हैं थोड़ा मोटा मोटा सा भी दिख रहा है। तो इस पेस्ट को डालते हुए इसे अच्छी तरह से लो टू मीडियम आंच में भून लेंगे जो कि ये अच्छी तरह से पक जाए। अब इसमें थोड़े से कड़ी पत्ते हैं, ये भी मैं ले चुकी हूँ। जब आलू की इस तरह से सब्ज़ी बनती है तो कड़ी पत्ता तो उसमें जाना ही जाना है, बहुत अच्छा लगता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब इसमें मसाले डालेंगे तो आधी चम्मच के करीब मैंने हल्दी पाउडर डाला है, आधी चम्मच के करीब धनिया पाउडर डाल दिया है। स्वाद अनुसार नमक, तो स्वाद आप अपने अनुसार कर सकते हैं नमक का यूज़। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच नमक लिया है और थोड़ा सा गरम मसाला 1/4 चम्मच के करीब गरम मसाला का यूज़ किया है। अब यहाँ पर खटाई के लिए करेंगे आमचूर का यूज़। तो आमचूर मैंने ऐसे भर कर लिया है, मसाले वाली जो चम्मच होती है तो आप 1.5 चम्मच के करीब ले सकते हैं। और जो खाना खाने वाली चम्मच होती है उसके आधे पे या तो 1 चम्मच भरकर भी ले सकते हैं। आप खटाई के ऊपर है, आपको जितनी खटाई चाहिए आप उतना यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मैंने कटा हुआ हरा धनिया थोड़ा सा डाल लिया है। अब इसमें डालेंगे उबले हुए स्मैश किए हुए आलू। तो स्मैश करते वक्त हाथों से ही किया है मैंने, तो जितना अगर इसमें हल्के हल्के टुकड़े भी रहेंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं, स्मैशर से स्मैश भी कर सकते हैं। मैंने हाथों से किया है। तो इसी तरह से पूरे मसालों के साथ आलू को मिलाते रहेंगे और पूरे के पूरे मसाले आलू में अच्छी तरह से मिल जाए, ऐसे उन्हें अच्छी तरह से दबाते हुए मिला लेना है। तो यहाँ पर मैंने गैस की आंच को लो टू मीडियम ही रखा है। इसी आंच में मैं इस सब्ज़ी को बना रही हूँ। तो ये देखिए सभी मसाले अच्छी तरह से मिल चुके हैं। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। इसके बिना तो सब्जी अधूरी है, कोई भी स्नैक्स व्यंजन अधूरे ही रहते हैं हरे धनिए के बिना। तो इसे तो डालना बनता ही है, अगर आपके पास है तो खूब सारा डालो। तो चलिए, अब ये सब्ज़ी पूरी तरह से बन चुकी है। अब मैंने गैस को यहाँ पर ऑफ़ कर देना है और इस सब्ज़ी को ठंडा होने देना है। अब इस सब्ज़ी को पूरी तरह से ठंडा होने देंगे, तभी जाके हम इसके ब्रेड पकोड़े अच्छी तरह से बना सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी चटनी का भी यूज़ किया जाएगा। तो देखिए मैंने हरा धनिया लिया है 2 मुट्ठ के करीब और 3 हरी मिर्च ली है जो कि बहुत अच्छी तीखी है। थोड़े से कड़ी पत्ते लिए हैं और 1 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है जो कि मैंने दरदरा फ्रेश पेस्ट कूट कर रखा था, उसी को ही डाल रही हूँ।
तो अब इसे डाल लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी का यूज़ होगा, तो पानी नहीं डालूंगी, 2 बर्फ़ के टुकड़े डाल रही हूँ। आप चाहे तो ठंडा पानी भी डाल सकते हैं, नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं। ठंडा पानी और बर्फ़ के टुकड़े डालने से ये चटनी थोड़ी हरी हरी सी अच्छी रहेगी काफ़ी देर तक। और स्वाद अनुसार 1 छोटी चम्मच नमक का यूज़ किया है। हरी चटनी बनाने के लिए अगर आपके पास धनिया पत्ता कम है तो आप उसकी डंडियों को भी, यानी कि जो पतली पतली डंडियाँ होती है सॉफ्ट नरम सी, तो उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने कुछ डंडियों को भी यूज़ किया है और कुछ हरे पत्तों को भी यूज़ किया है। तो चटनी हमारी अच्छी तरह से बन चुकी है। तो देखिए इतनी ही पतली चटनी चाहिए। तो मैंने कांच के बर्तन में इसे डाल लिया है, बॉटल में। कभी भी चटनी को हम कांच के बर्तन में ही डालेंगे तो अच्छा रहता है। इस बर्तन को मैंने गर्म पानी से अच्छी तरह से धोकर रख लिया था। गर्म पानी से धोने के बाद इसमें ठंडा पानी बिल्कुल नहीं डालना है, उसे अच्छी तरह से इसी तरह से रखना है। तो देखिए चटनी तैयार हो चुकी है। अब आगे क्या करना है उसे देख लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने 1 छोटी कटोरी के करीब चने का आटा यानी कि बेसन लिया है। इस चने के आटे को मैंने बिल्कुल भी दबाकर नहीं लिया है कटोरी में। अब इसे बड़े बाउल में डालते हुए इसमें 1 चुटकी हींग यूज़ करेंगे। हींग का यूज़ बेसन में ज़रूर यूज़ करें। किसी किसी को गैस की प्रॉब्लम हो जाती है तो इससे पाचन के लिए अच्छा रहता है हींग डालने पर। तो जैसे हम कॉर्नफ्लोर का घोल यूज़ करते हैं स्नैक्स में, उसी तरह से इसमें मैं चने का आटा यानी कि बेसन का घोल बनाकर स्नैक्स में यूज़ करूँगी। अब इसमें मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल लिया है 1 चम्मच के करीब। और अब डालूँगी 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। तो हल्दी अगर यूज़ नहीं करना है तो ना कीजिए, लेकिन मैं करूँगी। और अब डालेंगे इसमें कटा हुआ थोड़ा सा हरा धनिया, जो कि दिखने में भी अच्छा लगे और थोड़ा सा हरा धनिया का जो विटामिन है वो भी हमें पूरी तरह से मिल जाए। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। तो ये ऐसे तो हरी मिर्च मैंने डाली हुई है, लेकिन ये बेसन में थोड़ा सा कलर के लिए डाल रही हूँ। तो आपको नहीं यूज़ करना है तो आप उसे हटा भी सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे मिलाते रहेंगे। एकदम से पानी नहीं डालेंगे वरना गुठलियाँ जो होती हैं वो मिटती नहीं है, हटती नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे मिलाते रहेंगे अच्छी तरह से, जिससे कि गुठलियाँ फूटती भी रहें और चली जाए और ये जो घोल है अच्छा सा मुलायम सा बन जाए। और इस घोल को हमें मोटा बिल्कुल नहीं रखना है, पतला रखना है। जिस तरह से कोई स्नैक्स हम डीप करते हैं तो मोटा घोल नहीं चाहिए, केवल हल्का सा डीप हो जाए, हल्का सा उसमें डूब जाए। और हम इसमें ब्रेड क्रम्स का भी यूज़ करेंगे तो वो हम अच्छी तरह से लगा सकें। तो इस घोल को धीरे धीरे पानी डालते हुए ही हमें चेक करते करते इस घोल को बनाना है, पतला करना है। तो आप देख सकते हैं मैं इसे बार बार पानी डालते हुए हिलाती जा रही हूँ। इससे 2 काम हो रहे हैं, फेंटने का काम भी हो रहा है और अंदाज़ा भी आ जाएगा कि हमें इसमें कितना पानी डालना है। तो घोल को इस तरह से हिलाते भी रहेंगे जिससे कि ये फेंटते भी रहे और ये पूरी तरह से पानी में घुल मिल जाए। ऐसे ना हो कि पानी अलग और बेसन अलग हो जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो हम इसे लगातार फेंटते ही जाएंगे, पानी डालना है और फेंटना है, तो और साथ साथ में चेक करते रहना है। तो देखिए मेरे ख्याल से अब पानी अच्छी तरह से हो चुका है। तो इसे मैं इस तरह से भी पूरा फेंट रही हूँ। इसे हमें लगातार 5 से 6 मिनट तक इसी तरह से फेंटना है और पूरी तरह से पानी और बेसन को अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ मिला लेना है। तो अब ये फेंट कर हो ही रहा है, बस 1 मिनट और फेंटना है और चेक करते रहना है। तो मैंने चेक भी कर लिया है, तो आपको दिखाती हूँ। देखिए जो धार है वो एक साथ गिर रही है, बस इतना इसका गाढ़ापन चाहिए। अब यहाँ पर लेंगे ब्रेड की कुछ स्लाइस। तो मैंने यहाँ पर 8 स्लाइस ली है ब्रेड की। 4 ब्रेड पकौड़ा इससे बनकर तैयार हो जाएगा। तो मैंने मीडियम साइज़ के ब्रेड लिए हैं, आप चाहे तो छोटी साइज़ के भी ब्रेड ले सकते हैं। अब इनके जो ब्राउन कलर का जो कॉर्नर है वो हम निकाल लेंगे। अगर निकालना है तो निकालिए, तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना भी निकालें तो भी चलेगा। लेकिन जब हम इसे फ्राई करेंगे ये ज़्यादा डार्क हो जाएगा फ्राई करने पर, इसीलिए इसे निकालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से मैं इन्हें निकाल कर ले रही हूँ। तो ये देखिए 2 ब्रेड के तो मैं कॉर्नर निकाल चुकी हूँ। अब सभी ब्रेड के फटाफट से कॉर्नर निकाल लेंगे। और ये जो ब्रेड कॉर्नर के निकाल रहे हैं उसे फेंकना बिल्कुल नहीं है, इसी से ही हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। और अगर कम लग रहा होगा तो 1-2 ब्रेड और भी यूज़ कर लेंगे उसमें ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए। तो देखिए ये अलग से मैं थाली में रख रही हूँ। अब जो बाकी है उसे भी मैं फटाफट से कर रही हूँ, जिससे कि हम आगे बढ़े और फटाफट से ये स्नैक्स तैयार हो जाए। तो देखिए ये कॉर्नर निकालने में
तकलीफ़ तो कुछ नहीं होता है। और ये ताज़े ब्रेड हैं, आप इसकी जगह पर एक दिन पुराने ब्रेड भी ले सकते हैं, तो इससे भी आपको स्नैक्स बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये देखिए इस तरह से निकालना है। तो सभी ब्रेड के इस तरह से ब्राउन कॉर्नर जो हैं वो मैं निकाल चुकी हूँ। आप देख सकते हैं ये इतने ब्रेड हमारे तैयार हो चुके हैं। और जो ब्रेड का ऊपर नीचे का हिस्सा जो होता है पैकेट में, इसे देखिए, तो इस तरह के जो हिस्से हैं ब्रेड है उसे हम ब्रेड क्रम्स में ही यूज़ कर लेंगे, क्योंकि 8 ब्रेड का इतना ब्रेड क्रम नहीं बनेगा। तो ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए मैंने 2 ब्रेड की स्लाइस अलग से रखी है, उसी में ही मिलाते हुए मैं ब्रेड क्रम्स बना लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने ब्रेड में आलू का पेस्ट रख लिया है। अब इसे पूरे ब्रेड में चारों तरफ से फैला लेंगे अच्छी तरह से, जो कि हर बाइट में हमें इस सब्ज़ी का भी स्वाद अच्छी तरह से मिल जाए। तो इसे हम अच्छी तरह से इस तरह से लगाते हुए अब ब्रेड से इसे ढक लेंगे। तो अब मैंने इसे ढक लिया है इस तरह से, और चारों तरफ से इसका जो पेस्ट बाहर निकला है उसे उंगली से या तो चम्मच से अच्छी तरह से साफ़ करते हुए ऊपर से ब्रेड को दबा लेंगे, जो कि वो अच्छी तरह से चिपक जाए। और ये एक स्लाइस हमने तैयार कर ली है। इसी तरह से अब सभी को फटाफट से तैयार कर लेंगे। तो देखिए दूसरी स्लाइस को भी मैं इसी तरह से कर रही हूँ। इस स्नैक्स को मैं डीप फ्राई करके लूँगी। अगर जिसे प्रॉब्लम है तेल ज़्यादा यूज़ नहीं करना है तो आप सेलो फ्राई करके भी इसे यूज़ कर सकते हैं। हल्का सा फ्राई पैन में या तो तवे पर इसे हल्का सा तेल या घी लगाते हुए भी सेक कर भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए दूसरा ब्रेड भी हमने इस तरह से तैयार कर लिया है। अब सभी जो हैं बाकी उन्हें भी इसी तरह से तैयार करके फटाफट से ले लेंगे। तो ये देखिए दूसरा हो गया है तैयार। ये दिखने में बहुत अच्छा लगता है, खाने में भी उतना ही टेस्टी लगता है। तो देखिए ये सभी मैं तैयार कर चुकी हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें बनाना है ब्रेड क्रम्स, तो उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने मिक्सी जार में एक बार ब्रेड क्रम्स तैयार कर लिया है। अब 2-3 स्लाइस और हैं, तो उसे भी हम इस तरह से पीस लेंगे। तो ये ब्रेड का है इसलिए वाइट दिख रहा है, और जो नीचे का भाग था, जो नीचे ब्राउन दिख रहा था पाउडर, वो उसके कॉर्नर्स हैं इसलिए आपको ज़्यादा ब्राउन दिख रहा है। तो दोनों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर जो बेसन हमने 10-15 मिनट के लिए साइड में रखी थी, बाकी काम हम बीच में कर रहे थे, तो उसी बीच में इसे 15 मिनट हो चुका है। तो इसे अच्छी तरह से फिर से मिला लेंगे। तो देख सकते हैं घोल पतला का पतला ही है, कोई गाढ़ा नहीं हुआ है, लेकिन पानी और बेसन अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ मिल चुके हैं। तो ये देखिए जो हमने आलू भर के ब्रेड रखे हैं वो अच्छी तरह से तैयार हैं। तो उसे हल्का सा दबाते हुए इस घोल में इसे डुबो लेंगे, मतलब चारों तरफ से हमें इस घोल को लगाना है। तो देखिए इस तरह से करके ले लेना है। आप चाहो तो इस ब्रेड के 4 पीस या 2 पीस करके भी इन्हें डीप करके फ्राई कर सकते हैं। दिखने में भी अच्छा लगता है, खाने में भी मज़ा आता है। तो मुझे तो आज इस तरह से करना था, तो मैंने देखिए ब्रेड क्रम्स इसमें अच्छी तरह से मैं फैलाकर इसमें डाल रही हूँ, चारों तरफ से लगा रही हूँ अच्छी तरह से। जितना इसमें चिपक सके उतना चिपका लो ब्रेड क्रम्स को, तो स्वाद उतना ही आएगा, क्योंकि ये क्रिस्पी होंगे ऐसे में। और हमें इन्हें क्रिस्पी बनाना है जिससे कि खाने में भी बहुत ही मज़ेदार लगता है ये। तो देखिए ये एक तैयार हो गया है। इसी तरह से फटाफट दोनों हाथों का यूज़ करते हुए इस ब्रेड को हम इस तरह से तैयार कर लेंगे। तो चलिए एक को प्लेट में रख लेते हैं पहले। तो ये देखिए बड़ा सा स्टफ्ड भरा हुआ ब्रेड का जो हमने ब्रेड पकौड़ा तैयार किया है, खाने में भी मज़ेदार। लेकिन इसे बाद में मैं इस तरह से सर्व नहीं करूँगी, आगे चल के आप खुद देख लेना कि मैं किस तरह से सर्व करती हूँ। तो ये देखिए चारों के चारों हमारे तैयार हो चुके हैं। अब फटाफट से इसे हम फ्राई करते हैं। तो गैस पर अब मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है, और कढ़ाई में मैंने मूंगफली का तेल लिया है। मूंगफली के तेल में हम इसे फ्राई करेंगे। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा बेसन डाल के देख लिया है, तो तेल अच्छा गर्म हो चुका है। तो बस हमें मीडियम आंच में ही इन ब्रेड को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, ज़्यादा तेज़ आंच में नहीं करना है। और जिस तरह से मैंने डाला है, अगर आपको इस तरह से डालने में तकलीफ़ होती है, दिक्कत होती है, नहीं डाल पा रहे हैं, तो ये जो ताज दिख रही है आपको छन्नी वाली, इसमें आप ब्रेड को रखकर तेल में आप डालकर इसे फ्राई कर सकते हो। तो ये देखिए अब इसे पलट लेंगे, क्योंकि एक तरफ से हमने अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लिया है। जब हम ब्रेड को डालते हैं फ्राई करने के लिए, तो ऊपर से हल्का हल्का तेल उसमें छींटा मारते रहें, जो कि ऊपरी जो सतह है वो भी अच्छी तरह से
फ्राई होती रहे। तो इसी तरह से 2 से 3 बार इसे पलटते रहना है, जिससे कि एक तरफ ज़्यादा ब्राउन ना हो और एक तरफ ज़्यादा येलो ना हो या कम ब्राउन ना हो। तो इस तरह से हमने देखिए चारों तरफ से इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। बस ये हमारा एक ब्रेड तैयार हो चुका है। तो चलिए इसे प्लेट में रखते हैं। तो प्लेट में मैंने टिश्यू पेपर रखा था, तो इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो टिश्यू पेपर सोख लेगा। इसकी जगह पर आप कॉटन का कपड़ा या दूसरा कोई पेपर होता है, बटर पेपर, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। पहला बैच हमने तैयार कर लिया है। एक से ज़्यादा ब्रेड हम नहीं डाल सकते हैं क्योंकि तेल की मात्रा मैंने उतनी ही ली है। तो इसके लिए ज़्यादा तेल वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एक एक करते हुए ही इसे बना ले, फ्राई कर ले। तो इसका क्रिस्पीपन बताने के लिए मैंने ताज से इसे हल्का हल्का खरोच कर बताया आपको, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं बताया है क्योंकि जब आप इस ब्रेड पकौड़े को अपने घर पर बनाओगे तो आप खुद ही देख लोगे कि ये कितना क्रिस्पी बनता है। तो देखिए दूसरा भी तैयार हो चुका है। अब तीसरे बैच को हम डालेंगे। इसी तरह से फटाफट से चौथे बैच को भी हम फटाफट से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए मैंने ताज से डालकर आपको दिखा दिया है, तो इस तरह से भी आप डालकर इसे फ्राई कर सकते हैं अच्छी तरह से। जब हम इस तरह से तेल का कोई भी व्यंजन या स्नैक्स बनाते हैं तो थोड़ा सा सावधानी बरतें। तो देखिए यहाँ पर हमारे क्रिस्पी ब्रेड पकौड़े बनकर तैयार हो चुके हैं, अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। बहुत ही अच्छा कलर आया है ब्रेड में। तो इस तरह का सुनहरा गोल्डन सा कलर आना ज़रूरी है। तो दिखते भी बहुत अच्छे हैं और अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाते हैं, कच्चा बिल्कुल भी नहीं रहता है कहीं से भी। तो आप इस तरह से सर्व कर सकते हैं चटनी के साथ या सॉस के साथ। तो चटनी तो मैंने यहाँ पर हरे धनिया की ही बनाई है। आप चाहो तो टमाटर की भी बना सकते हैं या खट्टी मीठी चटनी के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। लेकिन अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी। मैं इस तरह से सर्व कर रही हूँ, तो इस तरह से बहुत ही टेस्टी लगता है ब्रेड पकोड़ा और अच्छा भी लगता है दिखने में, देने में भी बहुत ही मज़ा आता है। तो देखिए यहाँ पर मैं सैंडविच के जैसे इसे काट कर ले रही हूँ। तो मैं आपको एक पीस बता रही हूँ। तो ये देखिए इस तरफ से। अब मैं आपको एक बीच का पीस दिखाऊंगी। तो ये चारों तरफ से बहुत अच्छी तरह से आलू से भरा हुआ है। तो ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो चलिए अब इसे प्लेट में रख लेते हैं और इसमें अब मैं क्या क्या डालती हूँ आप देख लीजिएगा। तो अब इसमें सबसे पहले मैं डालूँगी हरी चटनी, जो कि हमने धनिए हरी मिर्च से बनाई हुई है। तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है ऐसी चीज़ों में। अब यहाँ पर डाल लिया है मैंने खट्टी मीठी चटनी। तो चटनी थोड़ी पतली पतली होगी तो डालने में भी अच्छा रहता है और चारों तरफ से फैल भी जाता है। हर एक बाइट में हमें चटनी का स्वाद भी अच्छी तरह से मिल जाता है। थोड़ा सा मैंने बारीक कटा हुआ महीन कटा हुआ प्याज डाल लिया है और थोड़ा सा टमाटर डाल लिया है। अब हल्की सी हरी मिर्च का छिड़काव कर लिया है मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम डाला है। अब हरे धनिए का यूज़ कर लिया है इसमें। अब डालेंगे इसमें नायलॉन सेव। ये एक तरफ से भेल की स्टाइल भी मैंने बताई है। तो इस तरह से भी इसको सर्व करके देंगे या खाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है। तो नायलॉन सेव जो हम भेल में यूज़ करते हैं, बारीक सेव, तो इसे भी यूज़ करेंगे। तो इससे देखिए बहुत ही अच्छा लुक आता है, दिखता बहुत अच्छा है। तो इस तरह से आप बच्चों को देंगे ना तो बच्चे बहुत ही चाव से खाते हैं। बड़े जो होते हैं वो थोड़ा हल्का फुल्का भोजन ही पसंद करते हैं। तो उन्होंने तो केवल चटनी में खाया या तो टमाटर प्याज। नायलॉन सेव बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है और बड़े जिनको भेल बहुत पसंद है वो तो छोड़ेंगे नहीं। तो जिन्हें जैसा पसंद होता है उस तरह से बनाकर आप खिलाइए और ख़ुद भी खाइए। तो देखिए कितना मज़ा आता है। तो चलिए फिर फटाफट से आप भी इस तरह से स्टफ्ड ब्रेड पकोड़े बनाइए जो कि बहुत ही क्रिस्पी और अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से बनाकर आप सर्व कीजिए अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ इन चीज़ों का मज़ा लीजिए। मैंने अपने घर के सभी सदस्यों को उनके हिसाब से अलग अलग तरीके से सजाकर इस क्रिस्पी ब्रेड पकोड़े को दिया है। तो वही चीज़ मैंने आपसे शेयर की है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, बनाने का तरीका अच्छा और सही लगा हो तो दिल से ढेर सारा लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए, अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेसिपी अच्छी लगने पर दिल से बिना कंजूसाई के कमेंट ज़रूर कीजिए।